और उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अपना मजहब छिपाकर, धोखे में रखकर या लालच देकर अगर किसी से शादी कोई करता है या फिर शादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डालता है तो उसे उत्तर प्रदेश में 10 साल कैद तक की सजा हो सकती है। कल योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दी है। लव जिहाद के खिलाफ बने इस कानून में धोखा देकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाने वाले अपराधियों के साथ साथ धर्म परिवर्तन कराने वाले मौलानाओं को भी सजा मिलेगी। एक बड़ी बात और, अगर अलग अलग धर्म के लड़का लड़की शादी करते हैं तो उन्हें यह साबित करना होगा कि उन्होंने किसी तरह से कानून नहीं तोड़ा है। बता दें कि लव जिहाद पर लाए गए अध्यादेश में है क्या। अध्यादेश में कहा गया है कि अगर कोई लालच, झूठ बोलकर या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाएगा तो वो अपराध माना जाएगा। ये संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाएगा। शादी के बाद भी जबरन धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। कानून में 1 से 10 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है और इसके साथ ही लड़की का धर्म बदलकर कराई गई शादी अमान्य होगी। इतना ही नहीं, सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में संगठन का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और धर्म परिवर्तन कराने वाले धर्म गुरु भी दोषी माने जाएंगे। बताते हैं आपको कि अध्यादेश में कितनी सजा और जुर्माना होगा। अगर लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो 1 से 5 साल की सजा है और 15,000 का जुर्माना भी। अगर लड़की नाबालिग, SC या ST समाज से आती हो तो उस मामले में 3 से 10 साल तक की सजा और 25,000 का जुर्माना। इसके साथ ही अगर धर्म परिवर्तन सामूहिक तौर पर होगा तो 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान अध्यादेश में किया गया है। साथ ही 50,000 तक का जुर्माना भी लग सकता है। यूपी सरकार का यह भी कहना है कि इस अध्यादेश से राज्यों की बेटियों को सुरक्षा मिलेगी, उनकी जिंदगी सुधरेगी, लव जिहाद रुकेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस अध्यादेश पर सवाल उठा दिए हैं। लोगों को पता चलना चाहिए कि छल और प्रपंच से, धोखाधड़ी से, किसी को गुमराह करके, अपना नाम छिपा करके, अपना धर्म छिपा करके जो धोखा देने का अब तक काम होता रहा है वो आगे नहीं होने पाएगा। उसके लिए कानून का शिकंजा तैयार हो गया। इसलिए उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की अगुवाई वाली भाजपा की सरकार ने सबसे पहले अध्यादेश लाने का फैसला किया है जिसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है और उस घटना के जो दोषी होंगे उन दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई यह करने का निर्णय दिया गया। ये जनहित का कानून है और इससे लोगों की जिंदगियां सुरक्षित होंगी। हमारी बच्चियों की, जिनको बहला फुसला कर लोग शादी कर लिया करते थे और उसके बाद धर्म परिवर्तन करते थे, उनको दबाव बनाते थे कि आप इस्लाम कबूल करिए, कोई निकाह करने की बात करता था। तो इस तरह की जो बातें थी उन पर विराम लगेगा और जो लोग इस साजिश में शामिल थे, जो सिंडिकेट चला रहे थे और जो उनकी दुकानें चल रही थी, उनकी दुकानें भी बंद हुई हैं और जो लोग इस तरह का सिंडिकेट चला रहे थे उनके खिलाफ कड़ाई से निपटने का काम करेगी सरकार। इस कानून के तहत उनको जेल में डालने का काम करेगी। अब हमारे उत्तर प्रदेश में सब नहीं चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद के नाम पर अपनी नाकामी छिपाना चाहती है, अपने भ्रष्टाचार छिपाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोरोना पर बहस हो, वो नहीं चाहती है कि किसान पे बहस हो, गरीब पर बहस हो, बेरोजगार नौजवान पे बहस हो, बिगड़ी कानून व्यवस्था पर बहस हो। इसलिए वो इसको तूल दे रहे हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में 14 मामले थे, सरकार को लगा ये लव जिहाद के हैं। SIT ने जांच की और SIT को लगा कि वहाँ ज़बरदस्ती जैसी कोई बात नहीं है। तो सरकार कुछ कह रही, सरकार की एजेंसियाँ कुछ कह रही हैं। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है। लखनऊ से रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचि, अगर सरकार सख्ती बरतती है तो इस पर आपत्ति क्यों? देखिए, ऐसा है कि इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी का जो एजेंडा है उसके तहत ये कानून लाया गया है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि अगर कोई धर्म बदलना चाहता है तो वो उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये कानून के दायरे में होना चाहिए। अगर किसी को धर्म बदलना है तो वो 2 महीने पहले अपने ज़िले के DM को एक एप्लीकेशन दे और उसके बाद पूरा प्रोसेस हो जाए तब वो धर्म बदल ले। लेकिन एक बात सरकार ने साफ कर दी है कि आए दिन जो इस तरह के मामले दिखाई देते हैं कि लोग धर्म बदल के शादी कर लेते हैं, तो अब ऐसी शादी उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगी। सज़ा तो मिलेगी ही, साथ में वो शादी को गैर कानूनी, अवैध घोषित कर दिया जाएगा।
तो एक बड़ा संदेश दे रही है। सरकार का कहना है कि इस तरह के करीब 100 मामले उसके सामने आए हैं जिसमें धन परिवर्तन किया गया, जोर जबरदस्ती से किया गया, छल कपट से किया गया, नाम बदलकर शादी कर दी गई और बाद में लड़कियों को छोड़ दिया गया। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि लड़कियों के पक्ष में ये कानून है और जो अन्याय लड़कियों के साथ होता था धन परिवर्तन के नाम पर, वो अब नहीं हो पाएगा। चलिए रुचि, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन बता दें कि योगी कैबिनेट ने लव जिहादियों को क्लियर मैसेज दिया है कि जबरन धर्मांतरण कराया तो यूपी में अब खैर नहीं। हम आपको अब एक रिपोर्ट दिखाते हैं।